हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर्स इज सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा और जिमिन दोनों ब्लैंकेट के अंदर नेकेड होते हैं और शुगा जिमिन की पूरी अपर बॉडी पे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही केयरफुल तरीके से किस कर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत ही प्यार से हिकेस के मार्क बना रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा बहुत ज़्यादा उन्हें किस करते हैं और उन्हें रेडी कर रहे होते हैं और जिमिन हर सेकंड से शुगा का नाम लेके मौन कर रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से। जिमिन के इतने ज़्यादा मौन करने की वजह से शुगा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वो किस करते हुए शुगा जिमिन के टमी से फिर से उनके ऊपर आना शुरू कर देते हैं, उनके चेस्ट पे आते हैं, उनकी पूरी नेकेड चेस्ट को किस करते हैं। फिर वो उनके लिप्स पे आ जाते हैं और उनके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा किस करना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे अपनी किस की स्पीड को हाई करते हैं और वो जिमिन के लिप्स को लिटरली बाइट करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिमिन किस के बीच में बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रहे होते हैं। शुगा उन्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे होते हैं और जिमिन की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। शुगा उन्हें इतना ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। फिर वो किस को धीरे धीरे शुगा ब्रेक करते हैं और वो जिमिन के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जिमिन की आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे हैं। तो शुगा तुरंत ही जिमिन के फेस पे पूरे पे किस करते हैं। वो उनके आईज पे किस करना शुरू कर देते हैं, उनके आंसुओं को वो अपनी टंग से लिक करते हैं और वो जिमिन के फोरहेड से अपने फोरहेड को अटैच कर लेते हैं और उनसे बहुत ही प्यार से बोलते हैं, बेबी तुम्हें पेन हो रहा है। तो जिमिन बहुत ही डीप ब्रेथ लेते हुए बहुत ही अपने लो टोन में कहते हैं कि नहीं, और वो शुगा की तरफ स्माइल करके देखने लगते हैं। तो शुगा भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। वो फिर अपने फोरहेड को जिमिन के फोरहेड से अलग करते हैं और उनसे बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि जिमिन बेबी तुम रेडी हो। अगर तुम रेडी नहीं हो तो हम इसे यहीं पे ही स्टॉप करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। पर जिमिन जब ये बात सुनते हैं तो वो थोड़े से सैड हो जाते हैं। शुगा उनके ऊपर से हटने ही वाले होते हैं कि जिमिन तुरंत ही उनके हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हुए उनका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि शुगा मैं रेडी हूँ। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। शुगा उनके इतने ज़्यादा ब्लशिंग फेस को देख के स्मार्क करते हैं और वो शुगा तुरंत ही अपने बेड के साइड ड्रॉ से एक लूप की बोतल लेते हैं और कॉन्डम लेते हैं। फिर वो जैसे ही जिमिन ये सब देखते हैं, जिमिन और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। शुगा उनके रेड फेस पे किस करते हैं, फिर से अगेन उनकी पूरी बॉडी पे किस करते हुए उनकी थाइस पे आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। और वो अगेन एक बार जिमिन की तरफ फिर से देखने लगते हैं और वो उनसे परमिशन मांगते हैं आँखों में ही, और जिमिन अपनी पलकों को नीचे करके उन्हें परमिशन दे देते हैं अपनी आइज़ के थ्रू। और वो फिर से शुगा के हेयर में अपने हैंड को लेकर जाते हैं और बहुत ही टाइटली उनके हेयर को ग्रिप कर लेते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं, बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, जिससे शुगा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और वो शुगा का नाम बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहे होते हैं। शुगा फिर स्लोली अपने लोअर पार्ट को वो लूप को अपने लोअर पार्ट पे लगाते हैं और कुछ लूप अपने हैंड में लेकर जिमिन के लोअर पार्ट पे लगाते हैं। फिर वो स्लोली अपने आप को जिमिन के अंदर इन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो अपने हैंड से टाइटली बेडशीट को ग्रिप कर लेते हैं। और वो दोबारा शुगा अपने आप को जैसे ही मूव करते हैं तो जिमिन अपने माउथ से कोई भी आवाज़ ना निकाले, इसलिए वो अपने लोअर लिप को अपने टीथ से बाइट कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं नॉर्मल होने की, बहुत ही वो डीप ब्रेथ ले रहे होते हैं और शुगा स्लोली बिल्कुल उनके अंदर इन हो जाते हैं। जब वो पूरे इन हो जाते हैं तो वो जिमिन की तरफ देखते हैं और वो तुरंत ही जिमिन के ऊपर आ जाते हैं। जिमिन ने अपने लोअर लिप को बहुत ही टाइटली तरीके से अपने टीथ से बाइट कर रखा होता है, जिसे देखकर शुगा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो
जिमिन के ईयर के पास आके कहते हैं कि बेबी बॉय प्लीज़ ये सब मत करो, तुम ऐसे, ये मुझे करने दो। और वो ये कहकर अगेन जिमिन के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं और उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा एक वाइल्ड एनिमल की तरह किस करना शुरू कर देते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को मूव करते हैं और वो जैसे ही मूव करते हैं जिमिन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाना चाहते हैं, बट शुगा उन्हें किस कर रहे होते जिसकी वजह से उनके माउथ से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और शुगा फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को मूव, अपनी लोअर बॉडी को मूव करना शुरू कर देते हैं। और वो कुछ सेकंड के बाद जिमिन को उस समय बहुत पेन हो रहा होता है, पर वो शुगा को कंटिन्यूसली किस कर रहे होते हैं, वो भी किस का पूरा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। जिमिन बस अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए अपने पेन को रिलीज़ होने का वेट कर रहे होते हैं। शुगा कंटिन्यूसली अपने लोअर पार्ट को मूव कर रहे होते हैं और ऐसे ही 20 मिनट्स के बाद जिमिन का जितना ही पेन है वो सब रिलीज़ हो जाता है और उनका पेन एक्साइटमेंट में चेंज हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील कर रहे होते हैं और वो शुगा का नाम ले लेके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मौन करते हैं और शुगा भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोल करते हैं। इन दोनों के इतने ज़्यादा साउंड से पूरा उनका रूम गूंज रहा होता है और शुगा कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को हाई कर रहे होते हैं और जिमिन भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वो शुगा को काफ़ी ज़्यादा स्पीड को हाई करने के लिए शेमफुल तरीके से बोल रहे होते हैं, जिसे सुनकर शुगा हर सेकंड बस जिमिन की बात ही मान रहे होते हैं। वो उनकी बात को फॉलो करते हैं और वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही वो दोनों काफ़ी देर तक अपने हॉट सेशन को एंजॉय करते हैं और जिमिन हर सेकंड बस शुगा की बाहों में अपने आप को बिल्कुल मेल्ट होता हुआ फील कर रहे होते हैं। वो ऐसे ही मॉर्निंग से आफ्टरनून तक लव मेकिंग करते हैं और आफ्टरनून के बाद जिमिन अपने आइज़ को बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं। उनकी बॉडी में बिल्कुल भी मूव करने की एनर्जी नहीं होती है और वो अपनी हाफ ओपन आइज से शुगा की तरफ देख रहे होते हैं कि शुगा अभी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो अभी भी उनके साथ लव मेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिमिन थोड़ी देर बाद ही वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे ही जिमिन को अनकॉन्शियस होता है शुगा देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और वो अपने आप को जिमिन के अंदर से पुल आउट करते हैं और वो जिमिन के पास आके देखने लगते हैं। शुगा और जिमिन ने मॉर्निंग से आफ्टरनून तक 5 राउंड्स कंप्लीट किए होते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं। उन दोनों की बॉडी बिल्कुल गिव अप कर चुकी होती है। शुगा और जिमिन में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है कि वो कुछ भी मूव करें। वो ऐसे ही नेकेड एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं और अदर साइड ते गार्डन एरिया में बैठे हुए अपने टमी पे अपने हैंड को रख के बहुत ही प्यार से रब कर रहे होते हैं और अपने अनबॉर्न बेबी से बात कर रहे होते हैं। वो उनसे कह रहे होते हैं कि बेबी, अपा तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें कोई भी हार्म नहीं होने देंगे, वो तुम्हारी सारी विश को पूरा करेंगे। तुम बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा बहुत वेट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी हर विश को पूरा करूँगा। और वो ये कहकर अपने अनबॉर्न बेबी से बात कर रहे होते हैं। फिर वो सडनली कहते हैं कि बस तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनना, तुम अपने अपा की तरह मत बनना, तुम एक सॉफ्ट हार्ट इंसान बनना। और वो ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने पास जिन को आता हुआ देखकर अपनी आंखों के आंसुओं को वाइप करते हैं और वो अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल ले आते हैं। थोड़ी देर बाद जिन उनके पास आके बैठ जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं उनके डैड की हेल्थ के बारे में, कि वो काफ़ी बेटर है। और ते तुम यहाँ पे खुश तो हो ना, तुम्हें यहाँ पे अच्छा तो लग रहा है ना। तो ते उनसे कहते हैं कि ये सियोंग, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मैं बहुत जल्दी कुछ काम ढूंढ लूँगा और मैं काम करना शुरू कर दूँगा। जैसे ही ते की ये बात वो सुनते हैं तो कहते हैं कि ते, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है और तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसी कंडीशन में काम नहीं कर सकते हो, बस तुम रेस्ट करो, अपना अच्छे से ध्यान रखो। तो ते उनसे कहते हैं कि नहीं ही आऊँ, मुझे अपने बेबी के लिए काम करना होगा ना, हमें हमारे बेबी को ग्रो करने के लिए मनी तो चाहिए होगी ना। और वो ये कह के जिनकी तरफ
देखने लगते हैं। तो जिन उनसे कहते हैं कि ते मैं और आरम है ना, हम तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम हमारे लिटिल ब्रदर की तरह हो और तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम्हें क्या हम पे ट्रस्ट नहीं है। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते थे। फिर उनको कहते कि नहीं नहीं होंगे, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए, आप दोनों मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, बस मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आप लोग पे कोई बर्डन बनूँ या मेरा बेबी आप लोग पे कोई बर्डन बने। तो ते की बात सुनकर जिन उनसे कहते हैं कि ते तुम हमें अपना नहीं मानते हो, इसलिए तुम ये सब बातें कह रहे हो और हम तो तुमसे बहुत प्यार करते, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो ते उनकी तरफ स्माइल करके देखने लगते हैं कि जिन हियोंग थोड़े से नाराज़ हो गए हैं, वो थोड़े से हर्ट हो गए। तो वो उनको बहुत ही प्यार से हक करके कहते हैं कि नहीं हियोंग, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ और मैं आपके साथ रहूँगा। जब आप मुझे परमिशन दोगे काम करने की, मैं तब काम करूँगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही प्यारी से अपनी बॉक्स स्माइल दिखाने लगते हैं। और अदर साइड जंगकुक अपने मेंशन में होते हैं। वो ते के बेडरूम में ही होते हैं। वो उनके पिलो को टाइटली हक करके लेटे हुए होते हैं उनके बेड पे। वो पिलो से बस ते की स्मेल को इनहेल कर रहे होते हैं, जो कि धीरे धीरे अब ते की स्मेल भी उनसे दूर जा रही होती है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि अब मुझे ते की स्मेल भी छोड़ के जा रही है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होते हैं। और उनको ढूंढते उनकी मॉम जब ते के रूम में आ जाती हैं तो देखते हैं कि उनका सन वहाँ पे बहुत ही प्यार से पिल्लो को हक करके लेटा हुआ है। तो उनके पास आके उनकी मॉम कहती है कि जंगकुक, तुम ऐसे कब तक रहोगे, तुम क्या चाहते हो। तुम ते को अगर अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो तुम्हें ते को ढूंढना होगा और ते से माफ़ी मांगनी होगी। तो जंगकुक तुरंत ही उठ के बैठ जाते हैं और अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि मॉम, मुझे नहीं लगता कि ते मुझे कभी भी माफ़ करेगा और कभी भी वो मेरी लाइफ में आएगा। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, डर लगता है कि अगर ते ने मुझे माफ़ नहीं किया और वो मुझसे दूर हो गया तो उनकी मॉम कहती हैं कि तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम उसे ढूंढने की कोशिश करो, तुम कोई भी कोशिश करे बिना कैसे छोड़ सकते हो जंगकुक। और वो ये कहकर उन्हें समझाने लगती है। तो तुरंत ही जंगकुक कहते हैं कि ठीक है मॉम, मैं आज से ही अपने बेबी बॉय को ढूंढने के लिए अपने गार्ड्स को कह दूंगा और मुझे मेरा ते बहुत जल्द ही मिल जाएगा। फिर मैं अपने ते और अपने बेबी के साथ रहूँगा और मैं अपने ते को अपने से कहीं भी दूर नहीं जाने दूँगा। मैं बस अपने बेबी और ते से बहुत प्यार करता हूँ मॉम। और वो ये कहकर अपनी मॉम को टाइटली हक कर लेते हैं और वो फिर से रोना शुरू कर देते हैं कि मॉम, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने ऐसा कैसे किया। और पर उनकी माँ उन्हें समझाती है कि प्लीज़ जंगकुक, जो तुमने पास्ट में गलती करी है उसे तुम फिर से मत करना, तुम इस बार ते को बिल्कुल भी हर्ट मत करना। ते बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और तुम ते का अच्छे से ध्यान रखना, उसका केयर करना, नहीं तो ते तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। तुम बस सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगना, ज़रूर ते तुम्हें माफ़ कर देगा, क्योंकि ते एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट इंसान है, वो बहुत ही इनोसेंट है, वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा और तुम और तुम्हारा बेबी एक साथ रह सकते हो। और वो ये कहकर अपने सन को समझाने लगते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अदर साइड जिमिन और शुगा जब नाइट में सो के उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों अभी भी नेकेड है, पर जिमिन से बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से शुगा उन्हें ब्लैंकेट के अंदर से ही बहुत ही प्यार से उनके बैक पे अपने हैंड से रब करना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें बहुत ही प्यार से मसाज देते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।